मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं केवल उन्हें ही दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि केवल इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि उनमें तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गया है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस क्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे साथ सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपने करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपने उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने माँ से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जाना बहुत आवश्यक है कि मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरे बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होता है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता। और जब वह अब अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरे कृपा दृष्टि प्राप्त हो है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चे, इसीलिए एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में झन था। इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार मैं यह सब कुछ छोड़ दो, पर दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए तुम्हें नौकरी करना चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें एक कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं।
उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारे हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। पर इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही ईश्वरीय शक्तियाँ जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा मिलेंगी, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन एंजल उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएं। मेरे बच्चे, तुम बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे इस महीने में और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ मेरे बच्चे, और एक दो नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनाकर अपने समय का सही और समझकर सदुपयोग करना बस से ज्यादा कीमती होता है समय। और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद। महादेव जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम्हें इस महीने में मेरे बच्चे, तभी तो तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठाकर पाओगे और अपने सक्सेस और अपने ग्रोथ में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे लोगों से। तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, तुम अपने ऊपर बहुत का करोगे मेरे बच्चे, और अंदर से बहुत खुश रहोगे तुम। पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होता था, तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। ने शरीर में, दिमाग में चल रहा कंफ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलतफहमियां की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पराये करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी इस परीक्षा में पास नहीं होंगे, पर वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा मेरे बच्चे। अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। पूरा महीना मेरे बच्चे पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे। इस साल में तुम्हें जीतने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया उससे 200 गुना ज्यादा मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। बस तुम्हें अपने जबान और अपने क्रोध पर